महाराज के ऊपर एफआईआर का दौर लगातार जारी है। मुंबई के अलग अलग इलाकों में एफआईआर जो है वो लगातार कराई जा रही है। उलमा इकराम की बात कर ले, चाहे इलाके के जिम्मेदारों की बात कर ले, चाहे इमाम की बात कर ले, तमाम जो लोग हैं पुलिस स्टेशन का रुख कर रहे हैं और मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर जो है वो दर्ज करा रहे हैं। मुंबई के आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन के अंदर भी बाबा के ऊपर जो है एफआईआर जो है वो दर्ज कराई गई है, लेकिन गिरफ्तारी जो है वो अभी तक का नहीं हुई है। हालांकि सरकार से लगातार अपील करी जा रही है कि कहीं ना कहीं जो महाराज है उनकी गिरफ्तारी जो है वो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो है काफ़ी अभद्र जो है वो टिप्पणी करी है। हम ये देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। अब देखना ये होगा कि बाबा जो महंत है उनकी गिरफ्तारी कब तक होती है, क्या सरकार इनकी गिरफ्तारी कर पाती है कि नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर बात करें तो मुसलमानों में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है कि इस बात को लेके कि किसी ने हमारे हुजूर की जो है बेरुमती किया है और कहीं ना कहीं उसकी गिरफ्तारी जो है अभी तक नहीं हुई है। अब देखना ये होगा कि सरकार कब तक उसकी गिरफ्तारी करती है। देखिए, गिरफ्तारी तो इसलिए नहीं हो रही है, आप जैसे पूछ रहे हैं कि उसकी वजह यह है कि हुकूमत की शय पर, महाराष्ट्र के सीएम की शय पर यह बोला गया है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की गई है। पूरा सपोर्ट महाराष्ट्र हुकूमत का है और ये छठे दिन भी एफआईआर अगर हो रही है तो इसकी वजह भी यही है कि अगर पहली एफआईआर में या दूसरी एफआईआर में कार्रवाई हो गई होती तो फिर इस इतनी सारी एफआईआर की नौबत ही नहीं आती। लेकिन क्योंकि फिर भी जब हुकूमत कार्रवाई नहीं कर रही है तो हमारे जज्बात हैं, क्योंकि हमारे पैगंबर हमारे प्रॉफिट के बारे में बोला गया है, तो हम अपने जज्बात और जो हमें गुस्सा है और जो हमारे दिलों में जो भी बात है हम कानूनी तौर पर उसको रख रहे हैं ताकि शायद अंधे बहरों तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए। लेकिन जिनके आँख और कान खराब हो गए उनको सुनाई भी नहीं दे रहा, उनको दिखाई भी नहीं दे रहा है, फिर भी हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। आज आगरीपाड़ा पुलिस चौकी में मौलाना अमानुल्लाह रज़ा साहब जो कुबा मस्जिद के इमाम हैं वो भी आए हुए हैं। उन्हीं की कंप्लेंट ली जा रही है, उन्हीं का बयान दर्ज किया गया है। अल्लाह मौलाना खलील रहमान नूरी साहब वो भी आए हुए हैं और तमाम लोग उस तरफ के एतराफ़ के आए हुए हैं ताकि अपनी बात रख सकें। और अच्छी बात यह है कि आगरीपाड़ा पुलिस चौकी ने हमारी बात सुनी और हमारी एफआईआर दर्ज कर ली है। हमें ये तसल्ली तो है कि कम से कम हमारी एफआईआर ली गई है, लेकिन अगर हुकूमत कार्रवाई नहीं करती तो फिर हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि इसका असर आगे क्या हो सकता है। शायद हमारे साथ हमारे मुहिब्बीन खड़े हैं। अजीज़म औरंगज़ेब मियाँ ने बड़ी इसमें तकोदो किया और लोगों ने, तमाम नौजवानों ने, और ये खालिद भाई हमारे हैं, एडवोकेट साहब हैं, मौलाना एजाज कश्मीरी साहब और मौलाना खलीलुर रहमान नूरी साहब, ये तमाम अहबाब लोग आए, नौजवान आए, पचासों लोग आए। उन लोगों ने हिम्मत हौसला दिया और यहाँ आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन में हम लोग आए। पुलिस स्टेशन में सीनियर साहब ने भी बहुत हिम्मत और हमारा साथ दिया और उन्होंने सपोर्ट किया कि आपके जज्बात की हम कदर करते हैं। क्योंकि आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन के सीनियर साहब बेजाते खुद बहुत अच्छे आदमी हैं और वो उन्होंने हमारे जज्बात की कदर करते हुए फिर ऊपर से मालूमात लिया, आर्डर में उनको मिला कि एफआईआर लिया जाए। लिहाजा अभी एफआईआर मुकम्मल हो चुका, जिसकी कापी यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी है और आगे की कार्रवाई फिर हम वकीलों के ज़रिए से और पुलिस के ज़रिए से उस मलऊन को जब तक कैफर किरदार तक हम नहीं पहुँचाते हैं उस वक्त तक इंशाअल्लाह ताला हम खामोश नहीं बैठेंगे। आज हम लोग जो है आगरीपाड़ा पुलिस चौकी में यहाँ एफआईआर के लिए 7:30 बजे से आए हुए हैं। अभी हमारा एफआईआर जो है लिया गया है और ये सरकार की जो तौहीन जो है एक ढोंगी बाबा ने किया है उसके ख़िलाफ़ है और उसके ख़िलाफ़ जो है पूरे मुल्क में, सिर्फ महाराष्ट्र और मुंबई नहीं बल्कि कल जो है जो फैज़ाबाद में जो टाकशाह मस्जिद में और कल दिल्ली में जो जंतर मंतर पे लोगों ने धरना दिया, एहतजाज किया, इसके ख़िलाफ़ गवर्नर को और जो है सदर जमहूरिया को लोगों ने लेटर भेजा है उसकी गिरफ़्तारी के लिए। और अगर उसको गिरफ़्तार नहीं किया जाता तो लोगों में और आक्रोश बढ़ेगा और लोगों में गम गुस्सा बढ़ेगा और बढ़ने के बाद यही होगा कि इसका नतीजा जो भी आगे आए वो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत उसको समझे। और चूँकि जैसा कि अभी मौलाना एजाज साहब ने बताया
कि महाराष्ट्र के गवर्नमेंट का जो सीएम है एकनाथ शिंदे, ये खुद जो है उसको जो है बाबा को अपने शरण में लिया हुआ है, और उसने ये भी कहा कि बाबा का कोई बाल बेका नहीं कर सकता है। इतना बेशरम जो है मुख्यमंत्री और कि जो है शहर के माहौल को और स्टेट के माहौल को ख़राब करने की बात करे, ये कह करके उसका कोई बाल बेका नहीं करना चाहिए। उनको तो चाहिए ये कि वो फ़ौरन FIR करने के बाद जो उसको गिरफ्तारी का हुक्म देना चाहिए, बजाय उसको जो है उसको अपने पनाह में शरण में ले रहे हैं ताकि ये इलेक्शन का फ़ायदा उठा सकें। और यकीनन हमको यकीन है जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस शैतान ने तौहीन की है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो अपने हबीब का बदला जो है उस शिंदे जो चीफ मिनिस्टर है यहाँ का, उसको जो इस इलेक्शन में हरा कर उसको जलील करके उनको उनका नामो निशान तक मिल जाएगा इंशाअल्लाह। मेरा नाम नईम अंसारी है। हम सब यहाँ के बायखल्ला के हैं। हमारा सिर्फ इतना ही सवाल है, जितने भी पॉलिटिशियन नेता है, कि आप वोट के टाइम पे बोलते हो हम सब एक है, तो जब गुस्ताखी रसूल हो या आपके मज़हब पे कोई गुस्ताखी हो तब भी हम सब एक है, तो आप लोग किधर थे? और जिन लोगों ने आगरी पाड़ा के उस पर फ़ोटो खींच के झूठी FIR का दावा करके जो मुसलमानों को गुमराह किया, उनसे एक ही गुजारिश है, भाई अगर आप सही नहीं कर सकते हो तो गलत भी मत करो। जिनका हौसला है, जिनका ईमान है, वो आएंगे, लड़ेंगे। अगर आप बड़े बन के आगे आ रहे हो तो सही इन्फॉर्मेशन दो, राइट इन्फॉर्मेशन दो। कोई भी फ़ोटो खींच के आप ये मत बताओ कि FIR हो गई है। असल FIR अभी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और हर नेता से मेरा ये कहना है कि ये उम्मीद अगले साल इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन आएगा, हम नौजवानों से 1 रुपये की भी उम्मीद नहीं रखना, क्योंकि हम नौजवान सब नेताओं को बॉयकॉट करते हैं और हम नहीं चाहते उनको वोट देना और उनको आगे लाना। अब जिसको भी हम चूसेंगे, पसंद करेंगे, वही आएगा। और ये हमारी इंशाल्लाह एक उम्मीद है और इसको इंशाल्लाह ज़रूर पूरा करके दिखाएंगे। और बाकी जो भी मेरे भाई लोग सब लोग आए, हम लोग नहीं भी नहीं मगरिब से खड़े, आज तकरीबन 12 बज गए, 12 बजे कोई भी नहीं गया है, सब ऐसे ही भूखे प्यासे खड़े हैं। तो कहने का मतलब है भाई, दुआ मांगने से, नमाज़ पढ़ने से अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ होता है, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ रास्ते पे उतरना पड़ता है। ज़रूरी नहीं रास्ते पे उतर के हम चिल्लम पुकार या दंगई करें। आज ये एग्जाम्पल हमें सेट करना था कि चुपचाप खड़े हो के भी एक तादाद में कोई चीज़ पे फैसला लिया जा सकता है।